भी शादी की पहली रात के सवाल पूछते हैं। बेटा ऐसे अहमक आपको हर जगह मिलते हैं, औरतों में थोड़े ज़्यादा हैं और मर्दों में अगर आपका कोई दोस्त या कोई और पूछे तो इससे ज़्यादा बेहया या बेहयाई कोई और हो नहीं सकती कि आप कि शादी की शब या अपनी बीवी की डिटेल्स, उस रिश्ते की उन तफसीलात को लड़का या लड़के किसी और से डिस्कस करे तो नहीं करना चाहिए। कि नई शादीशुदा लड़की या लड़का क्या अपने ससुराल को बदल सकते हैं, ये जो वहम है मर्दों को अगर आप बहुत अच्छा जीना चाहते हो और उस घर में हिस्सा बनाना चाहते हो, पाना चाहते हो, उनकी मोहब्बत का और ख़ानदान का हिस्सा बनना चाहते हो, तो पहला काम ये कीजिए, उन्हें समझें। दूसरा, उनको जानिए। तीसरा, उनकी आदतों को पहचानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको इस गरम गरम चाय की चुस्की के साथ अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल बहुत मज़े का है, लड़कों की तरफ से भी और लड़कियों की तरफ से भी। क्या शादी के बाद लड़का या लड़की अपने ससुराल को बदल सकता है? यानी ये आप ख्वाहिश देखें, अपने आप को बदलना नहीं है, जोर इस बात पे है कि क्या हम जाके दूसरे घर को बदल सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले शकील से भी शादी की पहली रात के सवाल पूछते हैं। बेटा ऐसे अहमक आपको हर जगह मिलते हैं, औरतों में थोड़े ज़्यादा हैं और मर्दों में अगर आपका कोई दोस्त या कोई और पूछे तो इससे ज़्यादा बेहया या बेहयाई कोई और हो नहीं सकती कि आप बिल्कुल अपनी ज़ाती निजी ज़िंदगी के बारे में वहाँ उसको बताना लग जाएं। ये कोई दोस्ती नहीं है, इससे ज़्यादा हमाकत और दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। और जिससे पूछा जा रहा हो, इसका मतलब है उसकी भी कम अक्ली के बारे में दूसरे को श्योर है कि ये बेवकूफ़ इस बारे में पूछूंगा तो मुझे शटअप कॉल नहीं देगा, मुझे बताना शुरू कर देगा। आपको इल्म होना चाहिए कौन सा नो गो एरिया है और कहाँ जाके आपको बात रोक देनी चाहिए, कहाँ सिंपल मुस्कुरा के टाल देनी चाहिए और कहाँ ये कहना चाहिए कि भाई साहब जब आपकी हुई थी तो मैंने भी नहीं पूछा था। और अच्छा नहीं लगता, ये कोई मौजूद थोड़ी है कि शादी की शब या अपनी बीवी की डिटेल्स, उस रिश्ते की उन तफसीलात को लड़का या लड़के किसी और से डिस्कस करे तो नहीं करना चाहिए। नदीम साहब कहते हैं कि सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैंने भी यही गलती की और बाद में काफ़ी देर तक शौहर से नाराज़ी रही। ये मिस नदीम है, इसका मतलब है इन्होंने अपने उन मामलात को किसी से डिस्कस किया। और फ़रा कहती है सर जी आपका समझाने का अंदाज़ बिल्कुल माँ की तरह है, मैंने इस वीडियो का आपकी वीडियो से बहुत सीखा, बहुत शुक्रिया। बेटा अपनी अम्मा से पूछ लें, वो ना इस पे नाराज़ हो कि तुम नई नई माएँ बना रही हो। तो लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। और एक मैसेज और है, क्या हाल है, अल्लाह आपको खैरियत रखे। भैया जी मैंने आपका वो डिग्रीज वाला सुना है जो आपने कल अपलोड किया था, आज 1 सितंबर है, नहीं सॉरी 2 है। भैया जी मुझे उसका बहुत मजा आया, जो आपने हार्वर्ड की रिसर्च जिस तरह से आपने उसकी बातें की हैं, हमें हर हफ्ते आप बताया करें कि आप क्या पढ़ती है, वो इतनी अच्छी आपको। अभी देखिए इस तरह के अच्छे लोग भी पाए जाते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये गुजरांवाला से हमारी इरम शब्बीर हैं, दिया भी करें क्योंकि शादी वाले मौज़ूआत आपको बहुत पसंद है, पर मैं कभी कभी चाहता होता हूँ कि इसमें थोड़ी सी चेंज आए। मिस असलम ने कहा कि सर मेरे बेटे की शादी है और मैं चाहती हूँ कि उसका एक सेशन आपसे हो, कैसे टाइम मिल सकता है? बेटा ये बहुत मुश्किल है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपको अमरीकी सदर से बात करनी पड़ेगी और फ्रांस के सदर से भी बात करके फिर सिफारिश दिलवा के आप मुझ तक पहुँचेंगे, फिर हमारी टीम जो है वो आपको टाइम देगी। बता अल्लाह के बंदो, फ़ोन नंबर नीचे लिखा हुआ है, कॉल कीजिए 0332 746 8746। हमारे असिस्टेंट या हमारी असिस्टेंट जो है आपको उसका जवाब दे देंगी, आपका टाइम तय हो जाएगा, फ़ीस जमा कराएंगे और आपके बात हो जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं कि नई शादीशुदा लड़की या लड़का क्या अपने ससुराल को बदल सकते हैं? ये जो वहम है मर्दों को कम, लड़कियां और ख़ास तौर पे जो बहुत खूबसूरत हैं, जो बहुत समझदार समझती हैं अपने आप को, पढ़ी लिखी हैं या सरकारी अफसर हैं ग्रेड 17 की, वो समझती हैं कि वी आर ऑफिसर्स और यहाँ हमारा मुकाम है, मर्तबा है, डॉक्टर लगी हुई हैं, इंजीनियर लगी हुई हैं, तो वहाँ जाते ही हमारा हुक्म अहकाम चलेगा
और सब चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल सीधी पदरी होके ज़िंदगी चल पड़ेगी। तो ए नादान लड़कियों, पहले इस बात को समझो, तुम किसी के घर में जा रहे हो। जैसे कोई इंटर्नी किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाके कुछ नहीं कर सकता, कख नहीं कर सकता, जब तक वो इंटर्म पीरियड ना गुजार ले, फिर प्रोबेशन पीरियड ना गुजार ले। जब आप रेगुलर हो जाते हैं तो भी आप अपने कमरे तक महदूद होते हैं। जो आपको असाइनमेंट या टास्क मिला और आपको साबित करना है कि यू डिजर्व कि आप उनकी मोहब्बत का, उनकी इज्जत का, उनके ताल्लुक का, उसके रिश्ते का हकदार बन सको। दूसरी बात, वो पुराने हैं। तीसरी बात, वो समझदार हैं। चौथी बात, वो आपको लाए हैं, वो सिलेक्टर है, और जो सिलेक्टर है उसकी अथॉरिटी खिलाड़ी पे बहुत ज़्यादा होती है। पांचवी बात, वो आपस में जुड़े हुए हैं। छठी बात, ये उनका घर है। सातवीं, वो आपको अपनी नस्ल चलाने के लिए लाए हैं, आपसे नसीहत सुनने के लिए नहीं आए। सो जब जब आप इस गलतफहमी में शिकार होते हो तो गलतफहमी में मारे जाते हो, आप उस रोल में चले जाते हो जो आपके करने का रोल नहीं है। तो याद रखिएगा, ये मलकियत, ये हाकमियत, ये जगह उन्होंने बरसा बरस से, उनका ख़ानदान है ना, तो अब उस ख़ानदान में आपने जाके हिस्सा बनना है। पुर्जी हो छोटी सी, तो पुर्जी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो पुर्जी को अपने औकात में रहना चाहिए और वो काम नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी सास को भी समझाऊँ, ससुर को भी समझाऊँ और बाकियों को भी। एक बात और याद रखें, अगर आप बहुत अच्छा जीना चाहते हो और उस घर में हिस्सा बनाना चाहते हो, पाना चाहते हो, उनकी मोहब्बत का और ख़ानदान का हिस्सा बनना चाहते हो, तो पहला काम ये कीजिए, उन्हें समझें। दूसरा, उनको जानिए। तीसरा, उनकी आदतों को पहचानिए। चौथा, उनकी पसंद और नापसंद से वाकफियत और आगाही हासिल कीजिए। पांचवा, उनके मिजाज का हिस्सा बनिए। छठा, जो उनके मामूलात हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। और सातवां, जिसके लिए आप गए हो उसके दिल में उतरिए, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी रहनुमाई, उस जितना आपका यानी लेआउट है ज़िंदगी का, वो उसकी रहनुमाई में और उसकी मुशावरत में होना है। और उन लोगों का इनकार करके नहीं होना, इकरार करके होना है। और बराह करम इस जोम में मत जाइए कि आई एम समथिंग, आप यू आर नथिंग। अभी जाके आप शायद समथिंग बनने में कुछ साल लग जाएं, उन सालों के बाद फिर आपकी इज्जत भी होती है, मुकाम भी बनता है, मर्तबा भी बनता है, आपके बच्चे भी उसी ख़ानदान की लेगेसी लेके आगे चलते हैं। पर इसमें 8-10 साल लग जाते हैं। कोई पौधा भी ज़मीन से 8-10 महीनों में निकल के जवान नहीं हो जाता। तो ये तो इंसानों की, ख़ानदानों की एक पूरी रीति रिवाज है, एक पूरी लेगेसी है, उसमें आपने जाना है। तो कभी ज़ोमे बातिल के साथ मत जाइए कि यस आई विल डू दैट, यू कैन नॉट डू। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।